इख्तियार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ जंगुक। देखो तुम्हें अगर मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज बता दो, लेकिन अपनी राइट हैंड का यूज मत करना, ओके? हाँ हाँ मुझे पता है, मैं नहीं करूँगी। अब मैं इसे कैसे बांधूं? क्या मैं जंगुक से हेल्प ले लूं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो जब मेरे करीब आते हैं ना तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन मैं इसका क्या करूं? एक हाथ से ये बंद ही नहीं रहा है। क्या हुआ थे? तुम ठीक तो हो ना? हाँ जंगुक मैं ठीक हूँ। अगर ठीक हो तो तुमने अपने स्टमक पे हाथ क्यों रखा हुआ है? क्या तुम्हारे स्टमक में पेन हो रहा है? ना मैं बांध देता हूँ। मुझे नहीं बंधवाना, रहने दीजिए आप। ओके ठीक है, लेकिन तुम क्या पूरी रात इसे ऐसे ही पकड़ के सोगी? हाँ मैं इसे ऐसे पकड़ के सोऊंगी। ओके ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें ऐसे ही सोना तो तुम सो सकती, लेकिन हाँ रात को तुम्हारी आँख लगने के बाद ये अगर खुल गया ना तो मुझे मत कहना। इससे अच्छा है कि तुम पहले ही बनवा लो मुझसे। ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं बनवाना तो मत बनवाओ, मुझे उससे क्या है ना। अच्छा ठीक है बांध दीजिए। वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है? जंगुक प्लीज बांध दीजिए ना। ठीक है लेकिन थोड़े प्यार से बोलोगी तो बांध दूंगा। प्यार से तो बोल रही हूँ ना। हाँ बट थोड़े और प्यार से बोलती ना तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे। वैसे ना सच में बहुत बुरे हैं जंगुक। अच्छा ठीक है इधर आ बांध देता हूँ। चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। मतलब ये है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो इसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहिए ना मुझे। लिसन पहले आपने ही कहा था कि आप मेरी हेल्प करेंगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन उस टाइम तुमने मना कर दिया था ना। लेकिन अब मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो उसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहिए ना मुझे। तो आप सीधा ये क्यों नहीं कहते कि आप फ्री में मेरी हेल्प नहीं करेंगे, है ना? एब्सोल्युटली राइट, मैं फ्री में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे इसके बदले कुछ चाहिए। तो बताइए क्या चाहिए आपको? सोच लो, जो मांगूंगा वो दोगी। क्या कर रहे हैं आप? कूल डाउन दे, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसे दोबारा बांध रहा हूँ क्योंकि अच्छे से नहीं बंधा था। थैंक गॉड मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी। क्या हो गया? थैंक यू। वैसे तुम्हें याद होती है तो तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, है ना? कब कहा था मैंने ऐसा? मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। ओह तो शायद वो जो मेरे ऑफिस आई थी और जिसने मुझे जंगुक प्लीज चुप हो जाइए। ठीक है मैंने कहा था, लेकिन आपने क्या कहा था कि जब तक मेरे दिल में अपनी फीलिंग्स नहीं आती तब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे। हाँ मैंने ये कहा था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ना कि पता नहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आएगी भी या नहीं। और वैसे भी थे तुमने तो कहा था ना कि मेरा हक है तुम पे, और अगर मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ और तुम मुझे रोकोगे भी नहीं, है ना? ये प्लीज मुझे टीज करना बंद करिए वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बेब जस्ट किडिंग ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम इतनी ज्यादा हाइपर क्यों हो रही हो? तो प्लीज ऐसा मजाक मत करा करें, फिर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ओके बाबा आई एम सो सॉरी, ओके अब नहीं करूंगा ऐसा मजाक, ठीक है? गुस्सा मत हो। नहीं जब मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। ओके ठीक है तुम गुस्सा नहीं हो रही हो। क्या हुआ थे? दर्द हो रहा है क्या? दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है रुको मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ। ये मेडिसिन खा लो, सो जाओ, ठीक है? आराम हो जाएगा। ठीक है। सत्य तुम्हारा हाथ बहुत जल्दी ठीक नहीं हो गया? हाँ जंगुक ने मेरा बहुत ध्यान रखा है ना, इसलिए जल्दी ठीक हो गया। वैसे सही कह रही हो जंगुक कि तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम तो उसका ध्यान रखती ही नहीं हो। वैसे तो बुरा मत मानना, लेकिन तुम जंगुक को डिजर्व नहीं करती हो। जंगुक तो एक
ऐसे लड़की को डिजर्व करता है जो उसे प्यार दे, खुशियाँ दे, उसकी केयर करे। लेकिन सगो जंगकुक ही तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारी इतनी परवाह करता है, तुम तो उसके लिए कुछ करते ही नहीं हो। और चलो खैर ये छोड़ो, तुम उसकी केयर नहीं कर सकती, उसका ध्यान नहीं रख सकती हो, लेकिन कम से कम एक वाइफ होने का सुख तो उसे दे दिया करो। लेकिन तुमसे तो ये भी नहीं होता है। आशा तुम ज्यादा बोल रही हो। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो, लेकिन मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है ना, सही ही कहा है। तुम दोनों की शादी को एक साल होने वाला है, लेकिन तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। और इनफैक्ट तुम दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते हो ना। ओह आई एम रियली वेरी सॉरी थी, मैं भूल गई थी। तुम तो जंगकुक की दूसरी वाइफ हो ना। ओह गॉड आई एम सॉरी थी, मुझे याद नहीं था। वैसे हो सकता है ना जंगकुक कि तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता है ना, क्योंकि वो अपनी पहली वाइफ से बहुत प्यार करता था। और शायद हो सकता है ना कि वो अभी तक उसे ना भूल पाया हो और तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो। वैसे सच कहूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हें भी लगता होगा ना ये सोच के कि तुम जंगकुक की दूसरी वाइफ हो। खैर अगर इन फ्यूचर जंगकुक को तुमसे प्यार भी हो गया ना तो वो तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाएगा जितना वो अपनी फर्स्ट वाइफ को देता था। आफ्टर ऑल वो उसकी फर्स्ट वाइफ थी और तुम उसकी सेकंड वाइफ हो। खैर क्या ही कर सकते हैं, अगर तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था कि तुम जंगकुक की दूसरी वाइफ बनो ना कि फर्स्ट, तो क्या ही कर सकते हैं। रुको ताशा, इतने में जल्दी क्या जाने की, इतनी लंबी जो स्पीच लेके जा रही है तो मेरी भी तो सुन ली जाओ। तो तुमने क्या कहा था कि मेरी किस्मत में ही लिखा है सेकंड वाइफ बनना। तो मैं इसके लिए ना गॉड की बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने भले ही मुझे सेकंड वाइफ बना के भेजा जंगकुक की किस्मत में, लेकिन कम से कम मैं उनकी वाइफ तो हूँ ना। और रही बात की जंगकुक को मुझसे प्यार भी हो जाएगा तो वो मुझे आयुधि की तरह प्यार नहीं दे पाएंगे। तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए आयुधि की जैसा प्यार, क्योंकि जंगकुक मुझे जितना प्यार देंगे ना मेरे लिए बहुत है। वो चाहे वो जितना आयुधि से करते उससे कम हो, चाहे उनसे ज्यादा, लेकिन वो जितना भी मुझे प्यार करेंगे ना मेरे लिए बहुत होगा। और ये तो तुम कह रही हो ना कि मेरे और मेरे जंगकुक के बीच कुछ हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता नहीं है, सो मैं इसके लिए ना तुम्हें पहले फोन कर देती हूँ कि तुम मेरे और मेरे जंगकुक के बीच में ना मत पड़ो, क्योंकि अगर ये बात ना जंगकुक को पता चल गया ना तो तुम जानती हो, क्योंकि उन्हें तुम पे वैसे भी ट्रस्ट नहीं है। और अगर उन्हें पता चला कि तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया तो फिर डेफिनेटली जंगकुक तुम्हें इस ऑफिस से निकाल देंगे। तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ तुम्हें कि दूसरों की लाइफ में जैसा चल रहा है चलने दो, इंटरफेयर मत करा करो किसी और की लाइफ में। हाँ ताशा, तुम्हारी बातों से ना साफ जाहिर होता है कि तुम अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं हो, बस प्रेटेंड करती हो कि तुम बहुत अच्छी हो, बट ऐसा नहीं है ना। अपनी बकवास बंद करो तुम। अरे भाग क्यों रही हो, मेरी बात तो सुन ली जाओ। जस्ट लीव मी ओके। सीरियसली तुम कितनी ज्यादा लापरवाही हो, तुम ध्यान क्यों नहीं रखती हो अपना? जंगकुक प्लीज तांडव मत कीजिए मुझे, वैसे मेरा मूड पहले से ही ऑफ है। डांटो नहीं तो क्या करोगे? हाँ मसा तुम्हारा हाथ ठीक हुआ था और तुमने फिर से चोट लगा दिया इस पे। तुम इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती हो? हाँ जंगकुक मेरा हाथ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ तो होने दो, मुझे मत कहो। और अच्छा है ना दर्द हो रहा है, तुम यही चाहती थी ना कि तुम दर्द में रहो तो रहो। जंगकुक सच में बहुत दर्द हो रहा है, सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ जंगकुक बहुत दर्द हो रहा है और आपको पता है मेरा मूड भी ऑफ है, इसलिए तो मैं आपके पास आई थी, लेकिन आप तो मुझे डांट रहे हैं। अच्छा आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने माफ किया आपको। अच्छा ये बताओ तुम्हें चोट कैसे लगी? वो जंगकुक ताशा ये सब क्या है? हाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? क्या तेने बता दिया जंगकुक को? तुम्हें पता है ना मेरे ऑफिस में मेरे बिना परमिशन के कोई काम नहीं होता है, और स्पेशली मेरे अलावा मेरे एम्प्लॉय पे कोई भी गुस्सा नहीं कर सकता है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुविन पे गुस्सा करने की? और हाँ मैंने वो काम तुम्हें दिया था ना कि सुविन को, अगर तुम्हें नहीं करना था तो तुम मना कर सकती थी ना। वो आई एम सॉरी जंगकुक, मैं बिजी थी ना इसलिए मैंने सुविन को कहा था कि वो फाइल कंप्लीट कर दे, मुझे लगा तुम गुस्सा करोगे। लिसन ये तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए मैं माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा से ना ये गलती दोबारा मत करना। और हाँ ताशा मैं तुम्हें ये याद दिला देता हूँ कि मैं तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हें यहाँ झेल रहा हूँ।
बहुत अच्छी होती। ओके मैं अच्छी हूँ, लेकिन मैं आपको डिजर्व तो नहीं करती हूँ ना। ये क्या बोल रही होते हैं? किसने कहा तुमसे ऐसा? नहीं किसी ने नहीं कहा, बस मेरे माइंड में आया तो मैंने आपसे पूछ लिया। ओह तो तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात भी आती रहती है क्या? डिसीजन को हम कहीं घूमने चले? अभी नहीं जा सकते थे, अभी इवेंट होने वाला है ना, तो उसके बाद चलेंगे ठीक है? क्या इवेंट के बाद? इवेंट के बाद। और वैसे भी अभी बहुत ज्यादा काम है ना, और सबसे ज्यादा तो हार्ड वर्क तुम्हें करना होगा है ना? नहीं मैं तो रेडी हूँ, मुझे ना यही कॉन्फिडेंस इवेंट में भी चाहिए तुम्हारा। आपको यही कॉन्फिडेंस इवेंट में भी मिलेगा। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छे से ये इवेंट हो जाए, फिर मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेके चलूंगा थे, जहाँ पे मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा और हम दोनों साथ में ढेर सारा टाइम स्पेंड करेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। बस अच्छे से ये इवेंट हो जाए और तुम जल्दी ठीक हो जाओ। आई लव यू थे। तूने कहा तू मेरा अक्स है, तेरे बिना खुद को दे। तो क्या कर रहे हैं? अपने हाथ में दर्द हो रहा है। गॉड मैं तो भूल ही गया था कि तेरे हाथ में चोट लगी हुई है।